सो अनदर कुकी इज़ हेयर। फिर से ये कुकी आ गई एक दूसरे फ्लेवर में जो कि काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। एंड एज यूजुअल आवर फेवरेट ब्राउनीज। इस टाइम जी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि थोड़ा सा टेस्ट का नहीं समझ आ रहा, और साथ हो रहा है कि हल्का सा माइनर सा गला ख़राब है और माइनर सा फ्लू है। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। मैं कह रही हूँ यहाँ से इसको कंट्रोल कर लूँ। तो ये मैंने जंजर को मैंने अच्छे से ये क्रश कर लिया, छोटा छोटा से कर लिया, इसके पीसेस कर ली। तो ये मैं अदरक वाली चाय पीऊँगी तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। और साथ ही मैंने सूप भी बनाया था और ये काफ़ी जम गया, और ये भी बड़ा मज़े का बना था, और इसने भी काफ़ी मुझे मतलब अच्छा काम किया। इससे क्या होता है, इससे होता है कि ज़रा अच्छा एक टेस्ट आएगा चाय का। अभी भी हाथ पे लगा तो इससे ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा, मज़ेदार बनेगी, मज़ेदार वो वाली बनेगी। तो अब मैं डाल लेती हूँ पत्ती और बातें कम करती हूँ। मुझे स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हूँ जी। आजकल मैं पकड़ में आ गई हूँ बुखार के, और जो ये सीजनल एक बुखार चल रहा है, नज़ला ज़ुकाम बला बला बला, मेरी आवाज़ से पता चल रहा है। तो मैं आजकल इसी की पकड़ में हूँ, और साथ कुछ काफ़ी मेरे साथ छोटे छोटे से हादसे टाइप कह सकते हैं कुछ हुए हैं। तो बस क्या कह सकते हैं। अब बाकी ये है कि मैंने सोचा यार व्लॉग तो स्टार्ट करूँ, काफ़ी दिन से मैं मिस कर रही हूँ व्लॉग बनाना, तो कुछ ये भी दिखा दूँ कि मैं बीमार हूँ, और जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरी आवाज़ कैसी लगती है। वैसे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरी आवाज़, है मामा? आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है? क्यूट अच्छी लग रही है, वैसे आवाज़ अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे बुखार भी था, अब तो काफ़ी बेटर है। 3 दिन मैं बुखार में थी, और 3 दिन मुझे बुखार रहा है, अच्छा खासा फीवर रहा है, सर्दी लग गई थी। पता नहीं मैं हुआ क्या मेरे साथ। वैसे तो मैंने ऐसी कोई चीज़ खाई नहीं, कुछ ऐसे कोई हाथ से छोटे छोटे से वो होते हैं ना, एक खैर छोड़ो, बताती हूँ अभी, फिर दोबारा बताती हूँ कि
अपना सोते सोते डर जाती थी, और मतलब सोई हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे पास कोई बैठा है तो मैं डर रही हूँ। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, होता ही नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि मैं डर जाऊँ। मुझे डराना तो बस थोड़ा मुश्किल है, तो पता नहीं मैं क्यों डर रही थी। मतलब काफ़ी 1 हफ्ते से हो रहा था कि मैं कभी अपनी स्नोरिंग की आवाज़ से जाग जाती थी। मैंने कहा ना ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या मुझे कभी लगता है मेरे साथ कोई है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी अरसा हो गया है अकेले सो रही हूँ। जब से शादी हुई है सिस्टर की, मैं अकेले ही सो रही हूँ। तो ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, लेकिन अब क्यों हो रहा है तो थोड़ा सा मैं डर गई थी, काफ़ी परेशान हो गई थी इस बात से। तो इस बात से काफ़ी टेंस हो गई थी, तो मामा ने कहा परेशान नहीं हो तो आयतल कुर्सी डेली पढ़कर सोया करो। तो जब से मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की है तब से मुझे कोई डर नहीं लग रहा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं मुझे फील हो रही। ऐसे लगता था कि कोई है कमरे में, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है मेरे पास, कोई मुझे ऐसे कोई जगा रहा है या मुझे कोई टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी वैसी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहा यार हो क्या रहा है, इस घर में कुछ है ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा इस घर में मेरे अलावा क्या हो सकता है। खैर उसके बाद ये हुआ कि इस चीज़ से हटी तो मैं अचानक बैठी थी, मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस ही था हीटर पे, वो जो गैस वाला हीटर होता है वो लगा था। तो अचानक से मेरा ट्राउज़र, मुझे नहीं समझ आई कैसे उसको एकदम से इतनी ज़्यादा आग लगी। तो इतनी ज़्यादा उस ट्राउज़र ने आग पकड़ ली थी, कपड़े ने। तो मैं वो आग बुझाने के बजाय ना मैं घबरा गई, परेशान हो गई। ऐसे वो जैसे इंसान शॉक में नहीं आ जाता, तो मम्मा ने ऐसे अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके बुझाया है। तो मैं लिटरली, मुझे उस टाइम पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी, तो मैं ऐसे शॉक में आ गई कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं बजाय उस चीज़ को ख़त्म करने के, उसको कुछ करूँ, उस पर पानी फेंकूँ या कुछ, मुझे कुछ भी नहीं सूझा उस टाइम कि कुछ इसको जल्दी से इसको ख़त्म करूँ या कोई। मामा ने किया जो भी किया, मैं बहुत घबरा गई थी। तो समझ नहीं आई वैसे ऐसा कुछ हुआ क्यों है, लेकिन वो मम्मा कह रही थी कि बेटा अच्छी बुरी नज़र हर कोई देखता है, तो बस यही होता है कि अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचा के रखे, और जो हसद करते हैं उनसे भी बचा के रखे। बस यही होता है। ये एक सोशल मीडिया पे आने का एक फ़ायदा भी है, नुकसानात भी हैं। नज़र भी लगती है, जो नज़र लगाते हैं उनके लिए भी ज़रा है कि वो ज़रा कट नज़र लाओ तो कट नज़र रखो। तो एडी मेरे तो नज़र ना रखो, ठीक है। जो नज़र रखनी तो अच्छी रखो, जो पसंद कर दो तो माशाल्लाह कह दिया करो। तो इस तरह से यार छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग माशाल्लाह कह देंगे तो क्या हो जाएगा। मैं नहीं कहती मैं बड़ी कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ या बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अगर आप प्यार से देखते हैं या नहीं यार, प्यार से तो मुझे नहीं लगता इतना कोई ख़ास कुछ लोग देखते होंगे। जिनका मुझे पता है, मुझे उनका पता है। अगर तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे करके देखते हैं ना, अच्छा ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो ये मैं उनके लिए कह रही हूँ। बहुत सारे। तो वो रिक्शा या ट्रक के पीछे नहीं लिखा होता, सड़िया ना कर दुआ करया कर। तो है मामा, सुनना नहीं, सड़िया ना कर दुआ करया कर। तो ये वाली बात है जी, सड़िया ना कर दुआ करया कर। तो दुआ भी वैसे दिल से निकलती जो होती है ना वही लगती है। तो ऊपर से तो कोई हर कोई कह देता है हाँ हाँ अल्लाह तुम करे, कामयाब करे, तो साथ ऐसे ओके। और भाई क्या कह सकते हैं आगे, बाकी अल्लाह बस अच्छी बुरी नज़र देखती है, क्या करें भाई। अब शौक़ है, ये तो मैंने छोड़ना नहीं है। तो ये कोई मामा ने कोई मेरी कोई कल की कोई तीसरी दफ़ा कोई मामा मेरी नज़र उतार रही है, तो वाकई हो जाता है यार, इंसान को लग सकती है नज़र। तो इस तरह से पापा ने भी मुझ पर काफ़ी पता नहीं क्या पढ़ के उन्होंने मेरे सर पे फूंका, दम किया है। अब मम्मा भी मेरा इतना ख्याल कर रही है। सैटरडे है ना, कल सदका भी देंगे ना, वो हाँ जरूरी होता है वो। बात तो ठीक है, बात तो सही है भाई, सदका वगैरह देना चाहिए, वो हम लोग करते ही हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या मेरे साथ। लिटरली ऐसा होता नहीं है, है ना। इतना डर गया। जब कभी भी शॉपिंग करने को भी मैंने जाना, मैंने कहा साथ तो तुम्हारा मूड नहीं होता था ना। हाँ जी। तो तुम बोलते थे कि नहीं मामा आप चले जाए, मैंने कहा नहीं घर में अकेले नहीं बैठना। हाँ मैं कभी
कभी इस बातों से डरी नहीं हूँ। तो तुमने यही कहा कि नहीं मम्मा मैं कुछ हाँ। नहीं होता, ना परेशान है बेटा, ये तो डरने वाली नहीं है बच्ची। है ना, मैं तो डरती नहीं हूँ। बहरहाल डरती चलो, नहीं हो है। जाता है कभी कभी। हो जाता है, बंदा ना एकदम से सो रहा होता है, हम्म। एकदम से ऐसे घबरा जाता है। हम्म। और अकेली भी कमरे में होती हूँ ना फिर। तो मैं इसे रात को ना 3-4 चक्कर लगाए थे कमरे अच्छा। में। और ये है कि बस अल्लाह सबको अच्छा, सबसे अच्छे करे, हम सबके लिए दुआ करो। तो बस नजर ना ही लगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी तो अब एक ही बच्ची है, हमारा एक ही छोटा बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा। तो ये हमारे पास है अभी, पराया धन। तो इस प्यारे बच्चे को अभी कुछ नहीं होना चाहिए ना, ठीक होना चाहिए इसको। कुछ नहीं होता, हो जाता है। हाँ, हो जाता है, हो जाता वो है। उस सीजन में जैसे सर्दी हाँ गर्मी का जी। होता है, साथ के साथ गर्मी लग जाती है, कभी हाँ सर्दी जी, लग ये जाती भी हो जाता है, लेकिन ये जो 2 काम साथ हुए ना, है। वो तुम्हें थोड़े कभी से नहीं हुआ, डेंजरस थे। तुम्हें नहीं कभी हुआ। हो गया। बहरहाल अब इस किस्से को ख़त्म करते हैं, छोड़ते हैं। अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब सब कुछ ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे होश आ रही है, आवाज़ थोड़ी सी ठीक हो रही है, तो आ जाती हूँ। अभी भी मुझे फ्लू है, आप यकीन जाने, अभी भी मुझे फ्लू है, लेकिन मैं कह रही हूँ कोई गल नहीं। ब्लॉग बनाना, ब्लॉग अभी आप बनाना। मुझे क्या कह रही थी, मामा मेरी आवाज अच्छी लग रही है लेकिन हाँ, नहीं, अच्छी लग रही है। नहीं अल्लाह ना करे। तुम्हारी अपनी आवाज ही सही है। अच्छा। ये साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक है। रहना चाहिए, सही है ना। ये बचपन में लगाया करते थे, आज बुढ़ापे में लगाएंगे। ये याद आ गया बचपन में, ये विक्स था, हाँ विक्स नाम होता था। ये मंगवाया है, अब इसके साथ वो गर्म पानी, आपको पता है, स्टीम लगा के तो फिर करते हैं। ये देखने में वो नहीं लग रहा अपना, क्या कहते हैं उसको, क्या है गाय का गोश्त, बट ये है वो, ये यार बीफ लग रहा है। हाँ, बीफ 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 देखने में बीफ लग रहा है। कैसा टेस्ट है? वैसे ही है, डिफरेंट है। माय गॉड, वाओ, टेस्टी। अच्छा, इससे जी कर लेते हैं बाल शाल ड्राई। लगता है ये तो माइक है, माइक लगता है। तो इससे अब सारा बाल शाल ड्राई कर लेते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं है कि बालों को आप गीला गीला ही छोड़ दो, तो मस्त आप अपने बालों को ड्राई किया। और जी यहाँ पर मैंने बना लिया है कश्मीरी चाय का कहवा। और जब भी हमारा दिल चाय करेगा तो हम इसको बनाकर फटाफट से चाय बना के पी लिया करेंगे, क्योंकि इसको बनाने में लगता है अच्छा खासा टाइम। तो मैं इसको बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो पापा बहुत शौक से पीते हैं, उनको तो होता है कि बस मुझे दिन रात सर्दियों में बस यही चाय, नाश्ते में भी चाहिए, लंच के बाद, डिनर के बाद यही चाय चाहिए। तो मैं पापा की फरमाइश पर बनाती रहती हूँ, बहुत पसंद है। तो जी फाइनली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 बेहतर हूँ। बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो भी चली जाएगी इंशाल्लाह। तो बस यही है सारा कुछ कि अब इंशाल्लाह से मैं पूरी कोशिश करूँगी, जो मेरे डेली व्लॉग्स हैं, जैसे मैं पहले अपलोड करती थी, डेली व्लॉगिंग किया करती थी, वो करूँगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी ये है कि अब तबीयत मेरी अच्छी रहे, बस यही दुआ है, बस यही दुआ है कि तबीयत बस अच्छी रहे, ताकि फिर मैं एक्टिव रहूँगी खुद। मतलब मेरी तबीयत अच्छी रहेगी, ठीक रहूँगी, तो फिर व्लॉग बना पाऊँगी ना। तो तबीयत ठीक रहेगी तो व्लॉग बना पाया करूँगी। तो बस यही चाहती हूँ कि बस अब मैं ठीक रहूँ, अब मुझे कुछ ना हो, अब कोई टेंशन वगैरह ना हो मुझे।
तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।